नमस्कार दोस्तों। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, हिसाब होगा हर धोखे का। हिसाब होगा हर धोखे का। और हर इंसान लगभग अपने जीवन में कभी ना कभी इस दौर से गुज़रा है और सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में धोखे खाए होंगे। कभी किसी को किसी दोस्त ने धोखा दिया होगा, तो कभी किसी को अपनों ने धोखा दे दिया होगा, तो कभी किसी को लाइफ पार्टनर ने धोखा दिया होगा। इस तरह से धोखे के रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन धोखा सिर्फ धोखा होता है। इसलिए इंसान ये भूल जाता है कि वो धोखा तो दे रहा है, मगर हर धोखे का हिसाब वक्त ज़रूर लेता है। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चोटें वो लोग देते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। पर याद रखना, भरोसे के बदले धोखा देने वाले आज मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन वक्त आने पर हिसाब ज़रूर होगा और हर धोखे का भी हर दिन हिसाब एक दिन ज़रूर होगा। ये मत भूलना, क्योंकि भरोसे का टूटना एक दर्ददायक तकलीफ़ है। तकलीफ़ होती है जब किसी पर रखा हुआ विश्वास, रखा हुआ भरोसा टूट जाता है। जब कोई अजनबी धोखा दे तो दुख होता है, लेकिन जब कभी अपना, बहुत अपना जो धोखा दे तो आत्मा तक कांप जाती है। यदि बार बार आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं लोग कि जैसे अपने कोई गुनाह किया हो, आपने कोई गुनाह किया हो या अपनों ने कोई गुनाह किया हो, जबकि असल में तो आप बस प्यार कर बैठे, भरोसा कर बैठे उन लोगों पर जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अपने रिश्तों में दिल लगाया, रिश्तों से दिल लगाया, उन्होंने खेल समझा। आपने नमक रोटी में भी वफ़ा ढूंढी, उन्होंने आपको और आपके भरोसे को ही सौदा बना डाला। वे लोग जो हर सुबह पूछते थे कि आज कैसे हो, आज सालों से वही लोग खामोश हैं। और जब वजह उनसे पूछो तो कहते हैं तू बदल गया। नहीं, हम नहीं बदले, हमने सिर्फ आंखें खोल ली हैं। हम नहीं बदले, लेकिन हमने सिर्फ आंखें खोल ली हैं। बार बार धोखे खाकर हमने आंखें खोल ली हैं, और यही वजह है जो कि हमारे दिल को चोट पहुंचा जाती है। खामोशी का मतलब हार नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि आप चुप हैं मतलब आप हार गए। नहीं, दिल को तकलीफ़ हुई, जिस तरह आईना टूट जाता है और हज़ार टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी तरह जब कोई भरोसेमंद व्यक्ति आपको धोखा देता है ना, तो व्यक्ति का हृदय जो है वो टूट जाता है। और उस समय ऐसा लगता है कि हज़ारों आईनों के टुकड़ों की तरह उसका दिल भी हज़ार टुकड़ों में बिखर गया। कुछ देर तक, कुछ समय के लिए, कुछ सालों तक, कुछ वक्त के लिए ना तो दिल काम करता है और ना दिमाग ही
ना सोच ही। पर क्या कर सकते हैं, अगले को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने में ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पर नहीं, हम चुप हैं क्योंकि शोर मचाने का वक्त नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि आप चुप हैं मतलब हार गए, पर नहीं, हम चुप इसलिए हैं क्योंकि शोर मचाने का भी वक्त हमारा नहीं आया है ना। हिसाब पूरा करने का वक्त अभी नहीं आया है। हर धोखा, हर घाव हमें मजबूत कर रहा है। हर बार गिरने पर हमने खुद को थोड़ा और ऊंचा उठाया है। हम रोए नहीं, हम रोए नहीं, शिकायत नहीं की, बस सहते गए, बस सहते गए, बस सहते गए, क्योंकि हमें पता था जब वक्त बदलेगा तो कहानी भी बदलेगी। खामोशियाँ भी बोलती हैं, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। अब हमारी खामोशी चीखे बनकर लौटेगी तो किसी की नींद उड़ेगी, किसी की सच्चाई खुलेगी। वक्त बदलता है और हिसाब भी सबका होता है। हकीकत यही है कि वक्त के पास सबका हिसाब है। वक्त एक ऐसा शब्द जो कि हर एक को उसके किए हुए का रिजल्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इंसान धोखा करके पीठ फेर सकता है, मुंह फेर सकता है, मगर वक्त कुछ नहीं भूलता। वक्त जो है हर चीज़ का हिसाब रखता है। आज आप किसी को धोखा देके या किसी के साथ गलत करके या किसी के लिए गड्ढा खोद के या किसी से मुंह फेर के या अपनों से मतलब का रिश्ता रख के और फिर धोखा दे के सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी चालाकी दिखाई, हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने उसको बेवकूफ़ बनाया, हमने उसके साथ छल किया और इसको कोई नहीं देखता, इसका हिसाब नहीं होगा। लेकिन इंसान की ये सोच उस समय गलत साबित हो जाती है जब धीरे 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 उसी इंसान को जब दूसरे लोग धोखा देते हैं ना, तब हमें इन बातों का एहसास होता है। जब दूसरे लोग उसके साथ छल करते हैं ना, तब एहसास होता है। जब दूसरे उसके लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तब एहसास होता है। जब दूसरे उसको गिराने का प्रयत्न करते हैं ना, तब एहसास होता है कि हमने भी कभी किसी को धोखा दिया, हमने भी कभी किसी के साथ गलत किया, हमने भी कभी किसी को साथ छल किया, हमने भी कभी किसी को गिराने की कोशिश की, हमने भी कभी किसी के साथ गड्ढे खोदे, हमने भी कभी किसी को पीछे गिराने की कोशिश की। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वक्त हमारा सारा हिसाब रखता है। समय और जिसे वक्त कहते हैं और कर्म वास्तव में वापस आप ही के पास लौट कर आते हैं। आज जो आप किसी दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार आपके पास दोबारा आपके कर्म के रूप में और आपके वक्त के रूप में दोबारा आपके सामने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, एक ना एक दिन आप इस बात का विश्वास रखिए कि ज़रूर आपके सामने ऐसा दिन आएगा। इसलिए किसी को धोखा देकर, किसी का विश्वास तोड़कर, किसी के भरोसे को ठोकर पहुंचाकर आप खुश मत होइए, आप आनंद मत मनाइए, क्योंकि ये याद रखिए कि कर्म हमेशा आपके पास लौट कर आएंगे। ठीक है, आज आपने किसी के साथ छल किया, धोखा दिया, उसके विश्वास को तोड़ा, लेकिन आने वाला वक्त ना बातों को नहीं भूलता है। इंसान बातों को एक बारगी भूल जाएगा, लेकिन आने वाला वक्त कभी नहीं भूलता है।
और आने वाले वक्त के पास हर एक के लिए सबका हिसाब है। इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं और अगर हमें इसका रिज़ल्ट मिलना है, हमें इस बात को सोचकर अपने कर्म और अपने समय का उपयोग करना चाहिए कि आज जो हम कर रहे हैं वह क्या सही है या गलत है। हमें पहले कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। आज जो आपको नीचा दिखा रहे हैं ना, कल वही आपकी ऊंचाई नहीं छू पाएंगे। इसलिए आज जो आपको गिरा हुआ मान रहे हैं ना, कल वही आपको सलाम करेंगे। धोखा देने वालों को लगता है उन्हें माफ़ कर दिया गया, लेकिन असल में उन्हें वक्त दिया गया है ताकि वह अपनी गलतियों के साथ खुद जिएं, ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार लें, ताकि वो अपने आप को बदल लें, ताकि वो अपने आप में सुधार कर लें। क्योंकि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है जो हम अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपने कार्य को, अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपने सोच को बदल सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है या हम किसी के लिए ऐसा कर रहे हैं, अभी हमारे पास समय है ना। हम चाहे तो हिम्मत करके उस व्यक्ति से माफ़ी मांग सकते हैं, है ना। लेकिन कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है ना, और आप चुप हैं, आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, आपको उन बातों को सहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो चोट पहुंचाने वाले कोई बाहर के नहीं, परंतु अपने ही लोग हैं, जिनको हम जवाब भी नहीं दे पाते। इसलिए आप निराश मत हो, हताश मत हो, जीवन से हारिए मत, निराश मत हो। क्योंकि आज जो आप सह रहे हैं ना, जो आप दुख झेल रहे हैं ना, उन सब का हिसाब एक दिन समय ज़रूर उन लोगों से लेगा जो आपको आज के दिनों में दुख पहुंचा रहे हैं। मगर याद रखिए, आज का दिन, आज का समय आपके लिए कठिन हो सकता है, मगर आने वाला दिन, मगर आने वाला समय उनके लिए कठिन होगा। ये समय जो है आज हमारे लिए कठिन है, हम कठिन दौर से गुज़र रहे हैं, हम दुख में गुज़र रहे हैं, हम परेशानियों में गुज़र रहे हैं, हम समस्याओं में गुज़र रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ऊपर वाला और वक्त कभी कोई बात नहीं भूलता। आप भूल सकते हैं, आप दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, मगर समय और परमेश्वर कभी किसी को माफ़ नहीं करता, वरन उसका कर्म उसके पास वापस लौटा देता है। इसलिए आप हार मत मानिए। आप चुप हैं, लोगों की ज़्यादती को सह रहे हैं, लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, लोग आपको गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भी आप चुप हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनों को जवाब कैसे दें, हम ये सोच कर रह जाते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखिए, आज जो आपको गिरा हुआ मान रहे हैं ना, कल वही आपको सलाम करेंगे। धोखा देने वालों को लगता है उन्हें माफ़ कर दिया गया, लेकिन असल में सचमुच उन्हें वक्त दिया गया है ताकि वह अपनी गलतियों के साथ खुद जिए। हमारा बदला चीखना नहीं है, हमारा बदला दूसरों पर चीखना नहीं है, हमारा बदला है सफलता से जवाब देना। सफलता से जवाब देना ही हमारा बदला है। हमारी सफलता हमारा जवाब देगी कि हम गिरे हुए हैं या नीचे हैं। ये हमारी सफलता लोगों को जवाब देगी, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठाना होगा कि उनकी नज़रें झुक जाएं। हमें अपने ऊपर इस तरह से काम करना होगा
कि वो सचमुच आपको खोकर आपके साथ किए हुए व्यवहार पर उन्हें पछतावा हो, उन्हें लगे कि सच हमने इनके साथ गलत किया। हमारा हिसाब बदले में बदला नहीं होगा, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठाना होगा कि उनकी नज़रें झुक जाएं। और जब आप इस ऊंचाई पर होंगे ना, तो आपको देखकर वो स्वयं डरेंगे कि ऐसा ना हो कि पिछले कर्मों का या जो हमने गलत आपके साथ किया उन सब का बदला ये लेना शुरू ना कर दे, है ना। लोग उनके मन में स्वयं आपके प्रति भय समा जाएगा। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरन खुद ही उनके मन में भय समा जाएगा कि आज ये इतनी ऊंचाई पर चला गया है, क्या करेगा हमारे साथ। लेकिन हर एक व्यक्ति को जवाब समय देता है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, तो याद रखिए, अगर आपने किसी का धोखा झेला है तो आपकी ताकत है ये धोखा। आज आप चुप हैं, सह रहे हैं, कल आप चमकेंगे बिना किसी शोर के, क्योंकि हिसाब होगा हर धोखे का। बस इंतज़ार कीजिए सही वक्त का, सही मौके का, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। दुनिया को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी आपको आसानी से धोखा ना दे पाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।